हमें जो भी समीकरण दिया हुआ है उन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 कह देना है दोस्तों। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, ध्यान से देखिएगा। हमें देखना है कि क्या x के जो गुणांक है वो एक जैसे हैं। यदि नहीं तो हम देखेंगे क्या y के गुणांक एक जैसे हैं। यदि नहीं तो यहां से हमारा दूसरा काम प्रारंभ होगा। और यदि मान लो किसी एक चर का गुणांक इक्वल पहले ही दिया हुआ हो, जैसे मान लो यहाँ 2 ना देते हुए 3 दे देता, तो हम यहीं पर लाइन खींच देते हैं। पर चूंकि यहां पर 3 नहीं दिया हुआ है तो अभी हमारा काम यहां से स्टार्ट होगा। कैसे क्या स्टार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा। हमें यहां लिखना होगा समीकरण 1 में का व समीकरण 2 में का गुणा करने पर। दोस्तों इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा लिखेंगे तो कभी भी जीवन में गलती नहीं होगी विलोपन विधि को हल करते समय। अब हम यहां से बराबर किसे करें, x को करें या y को करें, हम किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम x को लेके करते हैं। x के जो गुणांक है उन्हें आप देखें 3 और 2। ध्यान दीजिएगा 3 और 2 ये विधि है विलोपन विधि, यानी हमें कोई एक चर यहां से गायब करना है, विलोपित करना है। तो जब तक इनके गुणांक एक जैसे नहीं होंगे हम इन्हें विलोपित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इनके गुणांकों को बराबर करना है। यहाँ 3 और 2 है तो हम कुछ ऐसा करें कि दोनों एक जैसे हो जाए। तो इसकी सीधी सी एक विधि है कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दे। अर्थात यहां है 3 और यहां है 2, इनको निकाल के यहां रख दे, यानी 3 नीचे 2 ऊपर। तो यहां आएगा 2 और यहां आएगा 3। क्या किया, कुछ नहीं, ये जो दो गुणांक हैं x के, इनको उठा के पलटा के यहां लिख देना है। अब ये लाइन क्या कह रही है कि समीकरण 1 में यानी इसमें काहे का गुणा करना है, 2 का, इसमें इसमें इसमें, और समीकरण 2 में 3 का, यानी सारे पदों में 3 का गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा करना है तो यहां 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 का गुणा यहां करेंगे 2 ढाई 20। इसमें गुणा समीकरण 2 में कर रहे हैं 3 का, यहां 3 का, 3 दुना 6x माइनस 3 दुना 6y बराबर 3 दुना 6। ध्यान से समझे दोस्तों, समीकरण 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो सब में 3 का गुणा किया, 3 दुना 6, 3 दुना 6, 3 दुना 6। समीकरण 1 में हमने 2 का गुणा किया, यानी सब में 2 का, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 ढाई 20। गुणा करने के बाद हमें यहां लाइन खींच देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समीकरण निकाय जब भी लिखा जाएगा तो इनके बीच में लाइन मत छोड़िएगा, यहाँ पे भी लाइन मत छोड़िएगा। और ये लाइन जब लिख रहे थे इसमें भी लाइन नहीं छोड़ना, लेकिन यहाँ एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, तो सुंदरता आएगी लिखने में। अब हमें क्या करना है, जो गुणांक हमारा बराबर हुआ उसके चिन्हों को देखना है। दोनों के चिन्ह सेम है, प्लस प्लस है। जब ऐसा हो तो आपको यहां लिखना होगा घटाने पर। घटाने पर यानी कि इसको घटाने पर, इस समीकरण में से इसको घटाने पर। ठीक है, तो हम घटा रहे हैं। घटाते हैं जब तो नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये चिन्ह प्लस का है तो इसको हम माइनस का करेंगे, ये माइनस का है तो इसको प्लस का किया जाएगा, ये प्लस का है तो इसको माइनस का किया जाएगा। ध्यान रखना, ये पोजीशन कब बनेगी, जब हम घटाने पे लिखेंगे। और घटाने पर कब लिखेंगे, जब समान गुणांकों वाले चिन्ह सेम होंगे, प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, तो घटाने पे लिखना है। अब यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि यदि चिन्ह विपरीत होते तो फिर हम यहाँ जोड़ने पे लिखते और फिर चिन्ह नहीं बदले जाते। सिंपल। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों चिन्ह विपरीत हुए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और इनको ध्यान से देखें, 8 का चिन्ह है प्लस, 6 का चिन्ह है प्लस, सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो 8 और 6 हो गए 14y बराबर 20 और 6 विपरीत चिन्ह, देखो 20 का चिन्ह है प्लस, 6 का चिन्ह है माइनस, तो 20 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 14। हमेशा याद रखिएगा घटाते समय चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो यहाँ 20 प्लस का है इसलिए प्लस आएगा। आगे आपको पता है क्या होना चाहिए, तो y बराबर 14, ये 14 जाएगा उस साइड में तो चले जाएगा बटे में। क्यों, क्योंकि गुणित की राशि हमेशा जब बराबर के दूसरी साइड जाती तो पहुंचती है भागित में यानी कि बटे में। तो इन्हें काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14, y बराबर आ चुका है 1। दोस्तों ये एक वैल्यू आ चुकी है y की। अब यहां से तो बड़ा आसान सा काम है, आप लोगों को लिखना है अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आपके पास कॉपी में जगह हो तो आप पूरा एक ही लाइन में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 लिख दीजिए। क्या है समीकरण, 3x प्लस 4y बराबर 10। जहां पर y है वहां पर 1 लिखना है, तो यहां 1, बाकी सब ऐसा ही आएगा। ध्यान से देखें, 3x प्लस 4, और वैल्यू जब भी रखें तो कोष्टक में रखना, ये याद रखिएगा। तो y की जगह हमने लगाया है कोष्टक। अब y की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहां रख देंगे 1। 3x प्लस, ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, 4 एकम 4 बराबर 10। ये 4 इसके साथ जुड़ नहीं सकता, जाएगा उस साइड, तो 3x बराबर 10, ये 4 इधर आया हो जाएगा माइनस का,
3x बराबर, ये विपरीत चिन्ह है और विपरीत चिन्ह आपको पता होना चाहिए हमेशा घटते हैं और चिन्ह हमेशा आता है बड़ी संख्या का। तो बड़ा कौन है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस, 10 में से 4 गए 6, x बराबर 6/3, क्योंकि 3 गुणित का है उधर जाएगा बटे में, 3 एकम 3, 3 दूना 6, x बराबर आ जाएगा आपका 2। दोस्तों ये दूसरा चर आ गया यानी वैल्यू आ चुकी है। तो उत्तर इस तरह से लिखना है, अतः अभिष्ट x बराबर 2 तथा y बराबर 1। विलोपन विधि, दैट्स इट मित्रों। एक सवाल और मैं समझा देता हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि विलोपन विधि किस तरह से की जाती है। हमारा पहला काम रहेगा कि दिए गए चर के गुणांक क्या एक जैसे हैं। x के गुणांक देखें 3 और 2 बराबर नहीं है, y के गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, बराबर नहीं है, तो हम किसी एक गुणांक को बराबर करते हैं। चलिए अब मैं y को बराबर करके दिखाता हूं आप लोगों के लिए। तो हमें लिखना होगा, अब हमेशा याद रखिएगा इसी तरह लिखें जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। अब समीकरण 1 में का व समीकरण 2 में का गुणा करने पर, यहां दो संख्याएं लिखना है। हम चूंकि y को बराबर कर रहे हैं तो y के गुणांक कौन है, यहाँ है 1 और यहाँ है 2, पलटा के यहाँ लिख दीजिए 2 1, यानी नीचे वाला गुणांक ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में काय का कर रहे हैं 2 का, सब में, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 तिया 6x प्लस 2y बराबर 2 ढाई 20। समीकरण 2 में 1 का, यानी इसमें 1 का और 1 का गुणा, यानी यही समीकरण आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 12, और लाइन खींच देना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो चर हमारा बराबर हुआ है उसके चिन्ह कैसे हैं, सेम है, समान है, एक जैसे हैं। तो यहाँ आपको फिर लिखना है घटाने पर, और जैसे ही घटाने पर लिखा जाएगा नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, याद रखिएगा। बदल दो तो ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। यहाँ विपरीत चिन्ह है, 6 में से 2 गए 4x, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा प्लस, बराबर 20 में से 12 जाएंगे क्योंकि ये भी विपरीत चिन्ह है, ये प्लस का है ये माइनस का है, 20 में से 12 गए 8, x बराबर 8/4 आ जाएगा क्योंकि 4 गुणित में इधर आके बटे में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 2। x का मान आ चुका है तो सीधे जाइए इसको रख दीजिए समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख दीजिए दोस्तों, 3x प्लस वाई बराबर 10, जहां x है वहां पे 2 रखना है, तो यहाँ यानी 3 × 2 प्लस वाई बराबर 10, 3 दूना 6, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 10, ये 6 जाएगा उस साइड, हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बराबर के उधर जब भी प्लस की कोई संख्या जाती है तो हो जाती है माइनस की। y बराबर 10 में से 6 गए तो बचेंगे 4, क्योंकि विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। ये वैल्यू आ चुकी है, अतः अभिष्ट x बराबर 2 तथा y बराबर 4, दोनों ही वैल्यू बड़ी आसान तरीके से निकल गई है मेरे प्यारे मित्रों। और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि आखिर किस तरह से हल की जाती है।